वास्तविक सफलता का नजरिया रखो। ऐहिक सफलता तो दासी है उसकी। हम ये नहीं चाहते कि आप वास्तविक सफलता करके और दीनहीन होकर भविष्य में बिस्त मिलेगा, हूरें मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। नहीं नहीं, यही स्वर्ग। दो चीज की आवश्यकता है सभी को, एक चाहिए सुख और दूसरा चाहिए आराम, शांति। सुख आराम चाहिए शरीर को और शांति चाहिए अपने को। अपने को शांति पाने की कैसे मिले शांति, वो कला सीख लो तो सुख और आराम सहज में हो जाएगा। और सुख और आराम में दौड़ते रहे तो दुख, बदनामी, बेचैनी और अहंकार मिलेगा। मेरे इतने मकान, मेरा इतना धन, मेरा इतना वैभव, अरे मैं कौन हूं ये तो जानता नहीं। इस तुच्छ चीजों को लेकर अपने पे थोप रहा है। तू अपने को जान यार। साथ में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उसते भी ऊंचा हो भैया, आपे अल्लाह हो। खुल्ला तेनो पाऊ न खांदे, लिक लिक कैद न हो, आपे अल्लाह। मरने वाली मिटने वाली चीजों को अपने सिर में खोपड़े में भर के मैं पीएचडी हूं, मैं फलाना हूं, मैं करोड़पति हूं, तो पैसों का महत्व हो, तेरा महत्व तो दब गया यार। मैं कुर्सी वाला, मैं मोटर वाला, मैं गाड़ी वाला, बिल्कुल झूठा स्वप्न में उलझ रहा है तो भी फलता है। ये चीजें नहीं मिली तो भी फलता है, और मिली और इसको सफलता मान लिया, ये भी एक विफलता का ही रूप है। सच्ची सफलता है कि ये चीजें शरीर के लिए है और संसार की सेवा के लिए है, और आपके लिए परम तत्व परमात्मा है, उसमें आराम पाना सीख लो। ये परम सफलता है। न धन उत्तम है, न सत्ता उत्तम है, सेवा कुछ उत्तम है, लेकिन सेवा के साथ सेवा का फल, सत्य का ज्ञान परम उत्तम है। आपके सवाल का जवाब मिल गया। सर्वधर्म कैसे पहचाने? सर्वधर्म कैसे पहचाने? सर्व की मांग ये है, कोई किसी का कोई जीव प्राणी है, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, और उससे कोई जुल्म कर रहा है, तो क्या ईसाई चुप बैठेगा? क्या मुसलमान चुप बैठेगा? कुछ भले चुप बैठे, फिर भी हृदय से सिंपैथी पैदा हो जाएगी। माय गॉड, देखा नहीं जाता, यूं कर लेगा, क्योंकि सर्व में एक है। ये पहचानने का तरीका, सर्वधर्म में एक परमात्मा ही सार है। तुम्हारा सवाल जितना बढ़िया है, उत्तर भी मेरे गुरुदेव की कृपा से ऐसा आया है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है। ईसाई पैदा हो, मुसलमान, यहूदी, पारसी, सरदार अथवा बनिया, जो भी पैदा होते, रोते समय पहली आवाज वहां वहां ओमकार से मिलती हुई। बीमार पड़े, डॉक्टर हकीम थक गए और रिबा रहा है, बिस्तर पर बेड रेस्ट रह रहा है, तो कहराने की आवाज भी सभी की एक मिलती। यहां तक कि कुत्ते का पिल्लर जब दुख में होता है तभी भी उसकी आवाज उस सर्वधर्म का सार से जुड़ी हुई निकलती है, और जब सुख में होता है ना तभी भी उससे जुड़ जाती हो सार। बीच में होते तो भटकते हैं, और अत्यंत दुख में होते और अत्यंत सुख में होते तो अनजाने वहां चले जाता है मन। कुत्ता बहुत खुश होता है ना तो पूंछ हिलाता है, मैंने उसको सिखाया नहीं है। और दुख में और ठंड में होता है ना, टेंशन, मनुष्य का बच्चा हो कि मनुष्य वृद्ध हो, कुत्ते का बच्चा हो कि वृद्ध कुत्ता हो, सर्व में वो चैतन्य एक सत्ता बैठी है। इसीलिए किसी को बुरा गहराई से ना मानो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी का बुरा ना करो, और किसी को अंदर से बुरा ना सोचो। सबकी गहराई में वो है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि और कोई जुल्म करता रहे, नहीं नहीं। जुल्म करना पाप और जुल्म सहना दुगना पाप। संगठित होकर जुल्मी को ठीक करो, अपनी संस्कृति को इतना विशालता से पहुंचाओ
ताकि इस देश तो नहीं, सारा विश्व इस भारतीय संस्कृति का फायदा उठाए, वसुदेव कुटुंबकम का फायदा उठाए। यही सर्वधर्म का सार है। अब तीसरा चौथा सवाल आपका है, प्रार्थना का सर्वोत्तम तरीका क्या है? प्रार्थी अपनी योग्यताओं के अंदर अपनी कोई कमी या अपनी कुछ प्राप्ति में अपने सामर्थ्य की कमी जब मानता है हृदयपूर्वक और देने वाले की महत्ता जानता है सच्चाई से, तब प्रार्थना निकलती है। फिर चाहे किसी के नाम की प्रार्थना हो, कृष्ण जी के, राम जी के, शिव जी के, अंतर्यामी के नाम की प्रार्थना करते करते आप शांत हो जाए। शांत हो गए, प्रार्थना करो सच्चे हृदय से, आर्त भाव से, और प्रार्थना करते करते होगा कि नहीं नहीं नहीं, जब मैं तुम्हारा हो रहा हूं, तुम्हारी शरण हूं, तो मेरी मुसीबत अब मेरी नहीं है, मेरी चिंता अब मेरी नहीं है, मेरी बेटी की चिंता मेरी चिंता नहीं, बेटी तेरी है। मैं चिंतन करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, अब चिंता नहीं करूंगा। महाराज तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, जैसा तैसा हूं। मैं निर्गुण यार की बेनती तुम सुनो गरीबन, आज जो मैं पुत कपूत हूं तो पिता तुम मेरी लौ। प्रार्थना करते करते आप शांत आत्मा हो जाओ, पड़ जाओ उस जगह पर, चमत्कार घटेगा। मुझे ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई कि डॉक्टर के बश का नहीं था, और मैंने मेरे सेवक को कहा कि सुबह दरवाजा खोलना, और मेरे जाने के बाद ऐसी ऐसी व्यवस्था, यहाँ कुछ आडंबर नहीं होना चाहिए। मतलब मैं जाने की हालत हो गई थी। कमरा बंद करके मैंने कहा कि अब डॉक्टर के बश का नहीं है शरीर। बहुत स्थिति गंभीर थी, ऐसी गंभीर कि उसका बयान करो तो आपके आंखों से अभी आंसू आ जाए। ऐसी स्थिति, फालसी मलेरिया, और कई दिनों के बाद पता चला फालसी मलेरिया रोज अपना 200 मिली खून पानी हो जाए, दूसरे दिन 400, तीसरे दिन 800, चौथे दिन 1600, पांचवें दिन 3200 मिली पानी हो जाए, वैसा फालसी मलेरिया। और क्या तो और फिर वो ऐसे बड़े बड़े डोज मिले कि दिमाग, आंखें तिरछी हो गई। इस उम्र में तिरछी आंखें फिर ठीक होना संभव ही नहीं है साइंस के हिसाब से। और कान का और क्या क्या हुआ, लीवर, किडनी, पाचन तंत्र सब जवाब दे बैठे। ऐसी गंभीर हालत तो कोई देखे नहीं तो दुश्मन देखे तो उसका कलेजा फट जाए, ऐसी स्थिति थी शरीर। तो मैंने कहा, और फिर शरीर ऐसा होता था, तब मैं सोचता था कि शरीर को हो रहा है ना। जब ये सोचता तो शांति और आनंद आ जाता, बल आ जाता। फिर थोड़ा ऐसे तो फिर छटपटाता, तो मैं पूछता कौन कर रहा है, तो हंसी आ जाती थी। तो ऐसा करके हम उसके साथ फिर कमरे में बंद हो गए, प्राणायाम आदि करके सांस को यहाँ लाए, और शास्त्र सार से व्यापक होना है ब्रह्म में। झटके मारे तो देखा कि अभी तो निकल नहीं रहा है जीवत्व अथवा प्राण शक्ति। वे क्या अब तुमको रखना है तो क्या इस हालत में रखोगे? किसी फोटो के आगे नहीं, वो तो सर्वव्यापक है। अगर रखना है तो ठीक, अब तुम कर सकते हो। नारायण वैद्य जाह्नवी औषधि, गंगा जल औषधि और वैद्य तुम। बोलो अब तुम्हारी क्या मर्जी है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बोले तो हो गया, मैं कर लेता हूं। महाराज वो तिरछी टेढ़ी आंखें हो गई थी, वो भी ठीक हो गई, और बीमारी के पहले जितना शरीर बढ़िया था उससे कई गुना अब और जवानी चमक रही है। वो कैसा प्रभु है, प्रार्थना का फल कैसा है। खाली शरीर ठीक नहीं, मन भी ठीक, बुद्धि भी ठीक, और जिनसे मिलो वो बेठीक भी ठीक होने लगते हैं। ये प्रार्थना कैसी परमात्मा। तुम कभी अपने को अनाथ न समझो बेटे, जगत का अनाथ तुम्हारे साथ है। तुम कभी अपने को विधवा न मानो, देवियां माताएं, जगत का पति तुम्हारे साथ है।
मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, कर्जा चढ़ गया, कर्जा उतारने का प्रयत्न करो लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। नहीं, 2 आंखें दे दे, 5 लाख ले ले, तू दे सकता है क्या? नहीं। कान दे दे तो और 10 लाख ले ले, नहीं दे सकता है। ऐसी मूड़ी वाला शरीर दिया है और उससे बढ़िया मन दिया है, बुद्धि दिया है। मेरे पास कुछ न होते हुए भी तू जगत नियता तो मेरा है ना, मरने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ने वाला तू मेरा है ने। आर्त भाव से कहो, ऐसी प्रार्थना फलेगी कि हद हो गई। राम सुखदास महाराज को कौन नहीं जानता है, संस्कार चैनल के श्रोता तो जानते ही है। राम सुखदास महाराज ने बड़ा फायदा उठाया, गजब का फायदा उठाया, गजब का। मैं उनको बड़ी आदर बुद्धि से देखता हूं। एक बार जब मुलाकात हुई तो, और हमारे आपस में विनोद भी बहुत होता था। वो राम सुखदास महाराज ने सुना कि भगवान की शरण ईमानदारी से हो जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कथा में सुना और उसकी व्याख्या सुनी। जैसे आप हम कथा सुनते, हम भी आपकी नई कथा में आते थे, जैसे आप बैठे थे ऐसे हम भी हाथ जोड़ के बैठते थे सत्संग में। घर में थे तब, बाबा जी बने तब, राम सुखदास जी महाराज से बाद में मिले, गुरु जी ने मिला दिया प्रभु से, उसके बाद मिले राम सुखदास जी से। तो मित्रवत हमारा व्यवहार रहता था, बड़ा खुल के बात होती थी, बड़ा स्नेह करते। तो महाराज उन्होंने सुना कि आपको भगवान के लिए छटपटाहट हो जाए तो 12 महीने में ईश्वर मिल सकते, 6 महीने में मिल सकते, 6 दिन में मिल सकते। अरे छटपटाहट पूरी और भगवान के शरण पूरे हो जाओ तो आपका सारा कार्य योगक्षेम भगवान वाहन करेंगे। उनको ये सत्संग से बात मिल गई, आए अपने कमरे में और हृदय पूर्वक कहा कि आज से मैं जैसा तैसा हूं, कैसा भी हूं, थोड़ा सा बड़ा हूं क्या हूं, लेकिन तुम्हारा हूं ना, देना देना देना। पड़ गए धरती पर दंडवत प्रणाम करके, पड़े रहे कुछ क्षण। इंद्रियां मन में गई, मन बुद्धि में गया, बुद्धि जीवत्व में गई, जीवत्व ईश्वर में अनजाने में खो गया। महाराज वो साधारण दिखने वाला साधक संत राम सुखदास महाराज होकर चम 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 के विश्व जानता है, और उनका साहित्य भी कहां तक पहुंचेगा मैं बयान नहीं कर सकता। फिर अंदर से प्रेरणा हुई कि सत्संग करो। बोले महाराज मैं तो जानता नहीं, पढ़ा नहीं इतना, और मैं तो तर्क वितर्क करने वाला। बोले सत्संग करो। सत्संग करना शुरू किया। अब उनका साहित्य पढ़ने से पता चलता कि सत्संग में कितनी सूक्ष्म बातें आती। तो आप ऐसे ही प्रार्थना करो कि जिससे प्रार्थना करते हो बस उस तक पहुंच जाओ। 1 दिन में नहीं तो 10 दिन में, 20 दिन में। बोले महाराज प्रार्थना होती नहीं, रोना आता नहीं, तो झूठ मूठ में रो, और झूठ मूठ में भी तुम रोते उसके लिए तो वो समझेगा। देर सबेर सच्चा रुदन आते ही तो दुख का रुदन, पीड़ादायी रुदन और प्रार्थना का रुदन बहुत फर्क रखता है। प्रार्थना का रुदन तो बड़ी कृपा होती है, उसने जब हाथ पकड़ लिया है तब वो प्रार्थना का रुदन आता है। निश्चिंत हो जाओ, प्रार्थना का रुदन आ गया तो समझ लो अब हम अनाथ नहीं है, नाथ ने हमको संभाल लिया है। ईश्वर का स्वभाव है, प्राणी मात्र का भला चाहते हैं, करते हैं, लेकिन अगर प्राणी मात्र का भला चाहते करते तो सबका अगर परम भला करने लग जाए तो अव्यवस्था हो जाएगी। जो प्रार्थना करता है, जो उसकी शरण आता है, उसी को वो विशेष रूप से उठाते हैं। सामान्य रूप से सब पर कृपा है, विशेष रूप से वही। जैसे सूर्य का प्रकाश सामान्य रूप से है, बिलोरी कांच है तो विशेष लाता है। ऐसे जो ईश्वर के नाम का जप करते, ईश्वर को अपना मानते, अपने को ईश्वर का मानते, सुख और दुख में बहने से पहले सुख और दुख दिखता है, जिसकी सत्ता से मैं उसका हूं, बस उसकी प्रार्थना परम प्रार्थना हो जाएगी। मैं उसी का फायदा लेता हूं। रात को सोते समय प्रार्थना करते सो, श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो 1, अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो 2, मैं तेरा तो मेरा। अच्छा काम हुआ तो तेरी कृपा से, गड़बड़ी हुई तो मेरा अहंकार और वासना है, महाराज मुझे अच्छे संस्कार देते। ये प्रार्थना करना भैया, लाला लालियां, बेबियां, बच्चियां।
ऐसी प्रार्थना कर, जैसा तस्वीर में तेरे हूं, पास हो जाऊंगी कि नहीं ऐसी टेंशन नहीं कर बेटिया, मैं पास हो जाऊं। अरे पास तो क्या, तू ऐसा पास हो जा कि पास करने वाला तेरे पीछे पीछे घूमे। तेरे अंदर ऐसी शक्ति है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे सतगुरु के अनुभव को अपना अनुभव बना लो, बस हो गया काम। जिसके जीवन में सत्संग और अच्छे संस्कार देखने सुनने को नहीं मिलते, वो चाहे बड़ा राजा हो, बड़ा सत्ताधारी हो, बड़ा धनवान हो, लेकिन अभागा जरूर है। अभागा वही है जो मृत्यु के बाद फिर किसी के गर्भ में आए, गर्भ मिला न मिला और उसके पेशाब में बह जाए। राजा नृग किरकिट होकर छटपटा रहे, राजा अजगर होकर परेशान हो रहे। कबीर का पड़ोसी कोई किसान था, बैल होकर खेत में भटक रहा है। ये दुर्भाग्य है ना। सत्संग में बुलाते थे, कभी आया ही नहीं। फिर कबीर जी जब मर गए और वर्षों के बाद देखा तो अपने खेत में बैलों के भटक रहा है। तो जिसको सुंदर संस्कार है उसको सब कुछ है। धन सब कुछ नहीं है, सत्ता सब कुछ नहीं है, बल बाहर का सब कुछ नहीं है। जिससे सब कुछ है उसके साथ प्रीति, उसके साथ अपनात्व, ये सब कुछ है। अब आपके और प्रश्न क्या है कि रामायण, महाभारत और पौराणिक ग्रंथों से युवा किस प्रकार फायदा उठाए। तुम्हारे सवाल मेरे पास पहुंचे थे तो मैं उसी भूमिका बना दिया था कि 100 में से 1 ना बचा और 5 में से 1 ना मरा। क्या था कि धर्म था। युवा इन शास्त्रों से संस्कार उठाए कि यह तो धर्मा तत्व जया। माँ है तो माँ का कर्तव्य निभा, पुत्र है तो पुत्र का, ऑफिसर है तो ऑफिसर का कर्तव्य निभा, पाठी है तो पाठी का कर्तव्य निभा। ऐसा नहीं कि वो माइक जोर से बजाकर चिल्लाते चिल्लाते दूसरों का भजन एकाग्रता बिगाड़े। नहीं, पाठ करते अच्छा है लेकिन माइक का आवाज ऐसा रखो कि अड़ोस पड़ोस का मंगल रहे। भगवान का रबदा पाठ करते। ऐसे ही आप जो भी है, संत है तो संत का कर्तव्य, जो लबास मिली है उस अनुसार अपना कर्तव्य निभाए। ये महाभारत से, रामायण से, उपनिषदों से। सीता जी चली गई, सीता जैसी और कई देवियां पैदा करने वाला राम जी अपनी पत्नी के लिए आए सीते, आए सीते, आए भैया लखन, आए भैया लखन करते। ये राम जी अपना कर्तव्य निभाने का संदेश देते। अर्जुन कहता है कि युद्ध करूंगा घोर कर्म, किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। गीता से फायदा उठाओ कि कृष्ण कहते युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। मैं, मेरे रिश्तेदार, अपने लोग, मुझे राज्य की आसक्ति नहीं, फिर मैं क्यों उनको मारूं। बोले नहीं, वो आतताई है, जुल्मी है, और तू क्षत्रिय है तो तेरा सर क्षत्रिय का कर्तव्य कर। अपना कर्तव्य पाले और कर्तव्य करने की सत्ता जिससे मिलती है उस परमात्मा में शांत हो जाए। ये युवाओं को लेना चाहिए। और युवा सब प्रकार से सफल कैसे हो, सब प्रकार से सफलता की कुंजी है आपके रगों में जो वीर्य है, धातु है सप्तम। आप भोजन करते तो सप्तम तत्व वीर्य बनता है, उसकी सुरक्षा, वीर्य की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा, मन की, बुद्धि की, आरोग्य की, विचारों की। भीष्म पितामह बाणों की सया पे पड़े हैं और कहराते नहीं है। कृष्ण जी दर्शन देने गए, भीष्म जी के दर्शन करने पांडव गए। तो इन ग्रंथों से उठाओ कि जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है तो 100 भाई और राज्य खो लेता है, कर्तव्य निभाने के लिए करता है तो 5 भाइयों सहित अमर पद पाता है। तो कर्तव्य क्या है? क्या आपके तन,
मन और पढ़ाई लिखाई समाज से मिलिए, समाज के हित में लगाओ और पगार में परमेश्वर में विश्रांति पाओ। इन ग्रंथों से, महाभारत, गीता, रामायण से ये सीखो। आप अपने में आराम पाओ। कर्म संसार, और बोले महाराज सब परोपकार करेंगे तो खाएंगे क्या? भाई आप खाओगे क्या? वो स्कूटर, गाड़ी, मोपेड काम में आती तो उसको खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? कार को गैरेज मिलता है रहने को। ऐसे आप कर्तव्य निभाओ, अपना अपना जो भी कर्तव्य। तो ये शरीर को भी खिलाना पिलाना आपका कर्तव्य, लेकिन मैं खाता हूं ये गलती ना करो, इसको खिलाता हूं। एक साधन है, इसको तंदुरुस्त रखना, मन को प्रसन्न रखना, बुद्धि को ओजस्वी तेजस्वी बनना, ये भी आपका कर्तव्य है। लेकिन मैं ओजस्वी तेजस्वी हूं, तंदुरुस्ती हूं, ये गलती है। नैन्यम छिद्यति शास्त्राणि, अस्त्र शस्त्र से जो मरता नहीं वो मैं हूं। अंग्रेज भारत छोड़ो आजादी चाहने वालों ने अपना कर्तव्य गांधी जी ने शुरू कर दिया। समाज पीड़ित और मैं वकीलात का मजा लेकर सुखी रहूं, नहीं, मेरा कर्तव्य है देश की आजादी। समाज की पीड़ा अपनी पीड़ा माने। द्रौपदी से पूछा गया कि हम रानी पद में हैं फिर भी इतने सुखी नहीं, और तुम वनवास दर दर भटकती और इतनी प्रसन्न कैसे? बोले मुझे मेरे सामने कोई मेरे से मुझे दिखता है तो मैं उसके दुख खोजती हूँ, यथा योग्य मिटाती हूँ, इसलिए दुखारी का आनंद पाती हूँ। यह कर्तव्य संस्कारों से मिलता है। ये कर्तव्य आ जाए तो बेटा माँ के अधिकार की रक्षा करे, बहू सासू के अधिकार की रक्षा करे, सासू बहू के अधिकार की रक्षा करे, पति पत्नी के अधिकार की रक्षा करे। हम लोग क्या चाहते हैं कि मैं पत्नी हूं, गहने देना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन बेटी पति के अनुरूप होना भी तेरा कर्तव्य। पति को तू कर्तव्य न सिखा, पत्नी को तू कर्तव्य न सिखा, अपना कर्तव्य निभा ले, फिर वो करे तो उसकी मौज है, न करे तो मौज है। घर में सभी कमरे बराबरी के हों तो घर सुंदर नहीं है, अथवा अस्त व्यस्त हो तो भी सुंदर नहीं है। सब चीजें यथा योग्य हो, बाथरूम अपनी जगह पर हो, शौचालय अलग हो और अपनी दिशा में हो, रसोई घर अलग हो, कहीं उतार चढ़ाव में हो, तो सबकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सबका आदर हो। लेकिन आजकल हो गया बस पति का जो हो मेरे को तो ये चाहिए, पत्नी का कुछ भी हो लेकिन मेरे अनुकूल चाहिए। लेकिन उसकी पीड़ा का भी ख्याल रखो, पति की पीड़ा का, पड़ोसी के पीड़ा का। तो एक दूसरे के दुख में बढ़ोतरी ना हो और एक दूसरे के सुख में बढ़ोतरी हो, ये सभी का कर्तव्य है, मानव मात्र का कर्तव्य है। ये इन सत शास्त्रों से मिलता है। अब आपका और सवाल है, ऐसी मान्यता है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो इसका पूरा फायदा कैसे उठाएं? इसका पूरा फायदा उठाने वाला यही इलाज, यही उत्तर। इसी ऊपर के उत्तर में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और फिर भी चाहते हो तो जब मौका मिले तो श्वास को देखो, श्वास अंदर आए सो, बाहर आए तो हम। जिसकी सत्ता से हाथ उठता है वो मैं हूं। मन के सोच विचार को जो जानता है वो मैं हूं। बीमारी को जो जानता है मैं हूं। बीमारी आए तो मैं बीमार हूं ऐसी गलती ना करो। दुख आए मन में तो मैं दुखी हूं ऐसी गलती ना करो। तो 84 लाख योनियों में भटकाने वाले जीवत्व के संस्कार मिटेंगे और सो हम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ। तो अपनी चेतना शक्ति को परमात्मा तत्व में जगाना ये 84 लाख जन्मों का उत्तम फायदा है। देवता बनना अच्छा है लेकिन इतना आखिरी नहीं है। सेठ बनना, साहूकार बनना ये तो बहुत सपना छोटा है, लेकिन देवता बनने के बाद भी अगर कुछ बाकी रह जाता है तो अपने आत्मा को जानना,
देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति स तरति लोकांतायति। आप तो तर जाओगे, लेकिन आपकी आंखों से जो ओरा निकलेगी, वेव्स निकलेंगे, आपके रोमकूप और वाणी से जो तरंग निकलेंगे, वो भी माहौल को पवित्र कर देंगे। 84 लाख जीवनों के बाद जो जीवन मिलता है, तो आप जीवन दाता से एकाकार हो जाए, ये परम लाभ उठाना है। और तुम्हारा प्रश्न है युवकों के लिए संदेश। युवकों के लिए संदेश यह है कि रात को देर तक जागना हानिकारक है, सुबह देर तक सोना हानिकारक है। सपन दोष से, हस्त मैथुन से अथवा प्रदर रोग से जल्दी से बच जाए। किसी को ये तकलीफ है, आज के जमाने में 70% लोगों को ये तकलीफ है, युवा युवतियों को। उनके जीवन में युवा यौवन की महक ही नहीं दिखाई देती, गाल बैठ जाते। तो उन सभी को ये संदेश है कि आंवला 80 ग्राम, 20 ग्राम हल्दी मिलाकर रख दो, 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम लो, आपका धातु क्षय प्रदर रोग की बीमारियां शांत हो जाएगी। और आप युवाधन पुस्तक पढ़ो, फिर आप देखो आप कितने मजबूत हो जाते। सुहाग की रक्षा होगी, चरित्र बलवान होगा, महिलाएं पढ़ेगी 5 बार, तो भाई पढ़ेंगे बुद्धि शक्ति और स्वास्थ्य चरित्र, बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे जो उनकी सुरक्षा होगी। ये 1,38,00,000 पुस्तकें फैली है। यौन संबंधी शिक्षण अमेरिका दे रहा है, $80 करोड़ खर्चा है, फिर भी सफलता नहीं। लेकिन ये जिसने पढ़ा है उनकी चिट्ठियां आई है, हमारा हृदय बहुत संतुष्ट है। वैलेंटाइन डे सत्यानाश कर देगा आने वाली पीढ़ी की। युवा युवती अगर स्पर्श करेंगे, मिलेंगे, तो रज और वीर्य लीकेज होगा, धातु में भी नाश होना चालू हो जाएगा। अगर दिन दाड़े कभी कुकर्म करने की वासना आई तो आंखें जल्दी खराब हो जाएगी। और ये फ्रीडम लिया तो एड्स का रोग हमारे देश में आ जाएगा। युवा युवतियां सावधान हो जाओ, वैलेंटाइन डे मनाने के चक्कर में नहीं आओ। प्रेम दिवस जरूर मनाओ, लेकिन वो प्रेम दिवस कैसा कि माता पिता का पूजन करो, उनके लाट पर तिलक करो, उनको फूल माला पहनाओ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब वो आचार्य सदगुरु महापुरुष और माता पिता के हृदय का देवता आप पर प्रसन्न हो जाएगा। और माता पिता को चाहिए कि युवक युवतियों को तिलक कर दे, उनके सिर पर फूल रख दे। मेरे को मेरे गुरुदेव ने एक बार गुलाब का फूल दिखाया और मेरे को कहा कि इसको तुम बनिए की दुकान पे ले जाओ, शक्कर पे, गुड़ पे, सभी चीजों पे रखो, बाद में सूंघो तो सुगंध काहे की आएगी, शक्कर की, गुड़ की आएगी। मैं क्या नहीं, सही गुलाब की आएगी। मेरे गुरुदेव ने कहा तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाना। ये बात मैंने पकड़ ली और युवा युवतियों को मैं यही बात सुना रहा हूं कि तुम गुलाब होकर महको, तुझे जमाना जाने। किसी की हल्की आदत काहे को लो, फिल्म देखकर लवर लवरियों की नकल क्यों करो। नकल करने में अकल चाहिए कि पतन है कि उत्थान, नहीं तो शक्ल बदल जाती है। युवा युवती अपने जीवन में द हेरिटेज सेंटर फॉर टाटा एनालिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार सतत डिप्रेशन में युवा युवती वे लोग रहते हैं जो फ्रीडम मानते हैं। और इस युवा यौन संबंधी संयम नहीं है तो युवा युवतियों का ऐसा बुरा हाल हुआ है कि विकसित देशों में 12.5 लाख कन्या, अमेरिका जैसे 12.5 लाख कन्याएं। मुझे कहने में संकोच होता है, 13 साल से 19 साल की कन्याएं गर्भवती हो जाती है। इस गंदगी से बचें देशवासी, ये मेरा संदेश जरूर सुनाए। संस्कार
इसमें 5 लाख बच्चियां अबॉर्शन करा लेती है, 7.5 लाख बच्चियां अनाथ होकर भटक रही है, और उसको अमेरिका गवर्नमेंट अनाथालय में जो कुछ देना होता है। इस गंदगी से हमारे देश की रक्षा हो, आप संयमी बने। बाली लड़कियों की संख्या की जो डिप्रेशन में है, जो वैलेंटाइन डे के अनुसार फ्रीडम मनाते हैं, वे टेंशन में आम लोगों से 3 गुना उनकी संख्या ज्यादा बताता है। ये मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं रिपोर्ट के अनुसार। और मुझे एक खुशी की रिपोर्ट भी सुनानी है। एक खुशी की रिपोर्ट है कि कई देशों का सर्वेक्षण करने वालों ने ये रिपोर्ट में दर्ज किया कि दुनिया के इतने सारे देशों की रिपोर्ट में अभी भी भारत सुरक्षित है। युवा युवतियों को मैं शाबाश धन्यवाद दूंगा। और देशों में वर्ष में 156 बार पति पत्नी मिलन का आंकड़ा उन्होंने दर्ज किया, और भारत में वर्ष भर में 55 बार संभोग का आंकड़ा। तो वो कहते हैं कि इस हिसाब से भारत की रीढ़ अभी भी मजबूत है। लेकिन मैं कहूंगा सर्वेक्षण वालों को कि जिन्होंने मेरे से दीक्षा ली है, उनका अगर आप सर्वेक्षण करते तो आपको और खुशी होती कि साल के 5-6 बार ही मिलन वाले, अथवा 6 महीने में 1 बार, 2 साल में 1 बार मिलन वाले मेरे शिष्य मेरे पास हजारों की संख्या में है जब से सत्संग में आए। तो युवा युवतियों को तो कई संदेश दिए जा सकते, लेकिन आज की मांग है कि अपने चरित्र को बुलंद रखो, अपने हौसले को बुलंद रखो, नेगेटिव विचार को फरकने मत दो। हमेशा अच्छाई देखो और उन्नत विचार करो। युवा युवतियां और सभी लोग रात्रि को जब सो तो मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूं। मां की गोद में बच्चा है, सिर्फ प्रभु की गोद में मैं। अच्छे काम किए ईश्वर अर्पण, बुरे किए तो कातर भाव से प्रार्थना। सो श्वास अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो एक। श्वासोश्वास गिनते सो जाओ, लेकिन उसके पहले ये सोचना कि मैं सुबह उठूंगा तो आज की अपेक्षा कल मेरी मधुर होगी, उत्साहित होगी, पुरुषार्थी होगी, समता वाली होगी, प्रसन्नता वाली होगी, उदारता वाली मेरी कल होगी। 4 चीजें अपने जीवन में सभी लोगों को लानी चाहिए। हीरे का दर्शन शुभ माना जाता है, इसलिए मेरे को किसी ने दिया है, वो मैं पहनता हूं और ऐसा करता हूं। ये बड़ा शुभ दर्शन माना जाता है हीरे का। और भी कई शुभ दर्शनों में हीरे का भी शुभ दर्शन का वर्णन किया है श्री कृष्ण ने। इसलिए मेरे को किसी ने पहरा दिया तो मैंने कहा चलने दो थोड़े दिन, फिर जिसका होगा ले। तो आप रात को सोते समय कल मेरा 4 चीजें आप लाओ जीवन में: प्रसन्नता, उदारता, नम्रता और समता। ये जितनी अधिक होगी आप उतने महान आत्मा बन जाओगे। आप स्वर्ग में चर्चा चली कि सबसे बड़ी विकसित व्यक्तित्व के धनी कौन है। ऋषियों के, मुनियों के, जतियों के नाम आए, लेकिन इसमें सबसे सर्वोपरि नाम श्री कृष्ण का आया। श्री कृष्ण की जब सराहना हुई तो देवता को आश्चर्य हुआ, बोले मैं परीक्षा लूंगा। तो श्री कृष्ण जिस गली से जा रहे थे ग्वालों के साथ, उस गली में पहले से ही वो भयंकर गंदा कुत्ते का रूप लेकर देवता लेट गया। शरीर में कीड़े खदबदाए, मुंह फटा, आंखें फटी और विचित्र पूंछ कटी। तो कई बार वहां से पसार हुए नाक दबोच के जब वो आगे निकल गए तो श्री कृष्ण को किसी ग्वाल ने पूछा कि क्या कितना अभागा कुत्ता है, न उसकी पूंछ है, पूंछ कटी, शरीर में घाव, कितना उसका पाप का फल है। रे छी छी छी। कृष्ण ने कहा भैया ऐसा नहीं, प्रसन्नता मानव का वरदान है। जयराम जी, ऐसा न सोचो जिससे तुम्हारी प्रसन्नता खराब और सामने वाले में हीन भावना है। नहीं, ये ऐसा हुआ ये मत सोचो ज्यादा। अरे इसका पाप का फल है, ये है ये, लेकिन उसके दांत चमक रहे थे, ये उसके पुण्य का फल क्यों नहीं सोचकर आनंद लेते हो। ऐसे सासू ऐसी है, बहू ऐसी है, ननद ऐसी है, भाभी ऐसी है, पड़ोसी ऐसा है, आजकल जमाना ऐसा है। निगेटिव मत सोचो,
जो ऋषि मुनियों के पास 12-12 साल झाड़ू लगाने के बाद ज्ञान मिलता था, वो घर बैठे मिल रहा है। ये कितना सौभाग्य है। और भी कई सौभाग्य है, उनको सराहकर उत्साही बनो। ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। जयराम जी की कभी हतोत्साह ना हो। नारायण नारायण।